नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं आपसे किस बारे में बात करने वाला हूं। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में। मेरी पहली सैलरी जब मैंने कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया था सन 2016 में, उस समय पे मुझे मेरी पहली सैलरी कितनी मिली थी उसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं मेरी पहली सैलरी के बारे में। दोस्तों, जब मैंने कॉर्पोरेशन को 2016 में ज्वाइन किया था, उस समय पे मेरी जो एग्जैक्ट ज्वाइनिंग की डेट थी वो थी 28 नवंबर। मतलब मैंने 28 नवंबर 2016 को कॉर्पोरेशन ज्वाइन किया था। तो 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर, 3 दिन की नवंबर में कोई सैलरी नहीं आई थी। बट जब मेरी दिसंबर में सैलरी आई थी, एक साथ इन 3 दिन का एरियर प्लस पूरी दिसंबर महीने की सैलरी, उसके साथ ही मेरी पहली सैलरी आई थी। तो दोस्तों, जिस समय पे मैंने कंपनी ज्वाइन की थी 2016 में, उस समय पे मेरी बेसिक थी 24,900 रुपये। 24,900 रुपये इसलिए थी क्योंकि उस समय तक 2016 तक 7th पे कमीशन कॉर्पोरेशन में नहीं लगा था। तो बिकॉज 7th पे कमीशन नहीं लगा था, इसलिए जो बेसिक थी वो लास्ट वाली 6 पे कमीशन की बेसिक चल रही थी। 24,900 रुपये मेरी बेसिक थी। उस समय पे डीए चल रहा था 120% का। आप लोगों को सैलरी स्लिप में दिख भी रहा होगा, 120% का मेरा था डीए। उसके अलावा आपको दिख रहा होगा कि बेसिक पे है, बेसिक पे के नीचे बेसिक पे का एरियर है। ये एरियर क्या है? ये एरियर मेरी उन्हीं 3 दिन की सैलरी है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं नवंबर में 28 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया था और 30 नवंबर तक की मेरी कोई सैलरी नहीं आई थी। तो ये उसी का एरियर है। तो बेसिक पे का एरियर है, उसके बाद डीए का एरियर है, उसके बाद जो ये एडजस्टमेंट अलाउंस आपको दिख रहा है, ये अलाउंस है पिछले महीने का। ये वॉशिंग अलाउंस होता है 85 रुपीज। 85 रुपीज पिछले महीने का है। उसके बाद उसका एरियर है। ऐसे ही प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस है, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस का एरियर है। फिर टी रिम्बर्समेंट है, फिर वॉशिंग अलाउंस है जो इस महीने का है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट का रिम्बर्समेंट है, फिर रिफ्रेशमेंट रिम्बर्समेंट का एरियर है, फिर हाउस मेंटेनेंस है, फिर फिटनेस हेल्प है, फिर हेल्पर असिस्टेंस है और हेल्पर असिस्टेंस का एरियर है। तो दोस्तों, जितने भी पैरामीटर्स थे, चीजें, जितने भी पर्क्स और अलाउंसेस थे, उन सभी का मुझे एरियर मिला है उन 3 दिनों का। ठीक है। तो दोस्तों, एक्चुअली में मैंने जो ग्रॉस सैलरी पहले महीने में, मेरी जो पहली ग्रॉस सैलरी थी वो थी 73,624 रुपीज। आपको नीचे दिख रहा होगा सैलरी स्लिप में 73,000 मेरी ग्रॉस सैलरी थी। फर्स्ट टाइम, पहली बार जब मुझे पूरा, मैंने अपना पढ़ाई की, उसके बाद डिग्री ली, उसके बाद मैंने एग्जाम दिया, फिर मैंने कॉर्पोरेशन ज्वाइन किया। कॉर्पोरेशन ज्वाइन करने के बाद मेरी जो पहली सैलरी थी वो थी 73,600 रुपीज और ये बहुत अच्छी फीलिंग थी। ठीक है। उसके बाद उसमें डिडक्शंस आपको दिख रहे होंगे। मेरा पीएफ का डिडक्शन है, मेरा फिर टैक्स का डिडक्शन है, फिर मेरा पीएफ का एरियर है, फिर TSY1, TSY2 और SABF। उस समय पे SABF चलता था, अभी NPS चलने लग गया। तो टोटल मेरे डिडक्शंस हुए थे 9,300 रुपीज के आसपास के। और मेरी जो इन हैंड सैलरी, मुझे जो बैंक में क्रेडिट हुई थी, वो सैलरी आई थी 64,300 रुपीज। दोस्तों, आप लोग भी मेहनत करिए, तैयारी करिए, ज्वाइन करिए, कोई भी जॉब ज्वाइन करिए, जॉब ज्वाइन करिए। इट्स नॉट कि आप पीएसयू ज्वाइन करिए या बैंक ज्वाइन करिए या फिर आप गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन करिए, स्टेट में ज्वाइन करिए, सेंट्रल में ज्वाइन करिए या फिर प्राइवेट जॉब ज्वाइन करिए। कोई भी जॉब ज्वाइन करिए, बट जॉब ज्वाइन करिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप इससे मोटिवेट हुए होंगे। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।